Assalamu alaikum dear students, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द राइजोम ऑफ एडियंटम प्लांट डिस्कस करेंगे। सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम जो है वो कंसिस्ट है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये एक सिंगल लेयर्ड और सेल और एक कवर है या कवरिंग मेम्ब्रेन है जो कि राइजोम को उसने कवर किया है और विदाउट स्टोमेटा, इसमें आपको कोई भी स्टोमेटा नज़र नहीं आ रहा। आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल लेयर जो है ये बेसिकली एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस में आपको कहीं पर भी कोई भी स्टोमेटा या गार्ड सेल नज़र नहीं आ रहा है। सेकेंड नंबर जो है हमारे पास एपिडर्मिस का पोर्शन वो है कार्टेक्स। कार्टेक्स जो है बेसिकली ये इनर लेयर है एपिडर्मिस की और ये बेसिकली पेरेन्काइमेटस सेल से मिलके बनी है। और पेरिफेरल रीजन जो है कार्टेक्स का वो 1 या 2 लेयर ऑफ स्केलेनकाइमेटस सेल्स है। थर्ड नंबर जो है हमारे पास कार्टेक्स के फिर जो पोर्शन है बेसिकली आउटर भी है और हमारे पास इनर भी है। थर्ड नंबर जो है वो स्टील है। राइजोम के अंदर जो स्टील है वो डिक्टोस्टेटिक है। स्टील बेसिकली ग्रुप ऑफ फ्लोएम को कहते हैं और डिक्टोस्टेटिक वो फ्लोएम्स जिनके बंडल्स के दरमियान लार्ज गैप हो। बेसिकली फ्लोएम और जाइलम जो है वो बंडल फॉर्म में है जिसको वस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। और वो वस्कुलर बंडल जिनके दरमियान स्पेस ज़्यादा हो यानी गैप ज़्यादा हो उस किस्म के बंडल ऑफ वस्कुलर को टिश्यू को नाम दिया जाता है डिक्टोस्टेटिक। और इसमें तकरीबन 4 और 5 मेरिस्टील और बंडल्स मौजूद है। यानी जाइलम और फ्लोएम जो है बेसिकली वो 4 या 5 बंडल जो है वो हमारे पास मौजूद है इनके अंदर। और दे आर अरेंज इन ए रिंग, वो एक रिंग फॉर्म में है, गोल दायरे फॉर्म में होता है। और सेंट्रल पार्ट जो है स्टील का या पित्त का हर एक मेरिस्टील जो है वो हमारे पास अपना ही एंडोडर्मिस भी रखता है। और यही स्टील जो है ये सोलेनोस्टेटिक भी है, स्टेलिक भी है, क्योंकि इनमें हमारे पास सिंगल लीफ गेप पर्टिकुलर लेवल पे मौजूद है, यानी एक लीफ का जो है वो गेप इसमें मौजूद होता है। मेटाजाइलम जो है वो भी यहाँ पर प्लेट की फॉर्म में और सेंटर ऑफ ईच मेरिस्टील जो है उसमें मौजूद है। और 1, 2 या 3 प्रोटोजाइलम जो है हमारे पास ग्रुप ऑफ साइड्स आराम दी एंड्स जो मौजूद है उनको प्रोटोजाइलम और जो बिल्कुल सेंटर में है उसे मेटाजाइलम, तो ये भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। जाइलम जो है वो भी एक नेरो लेयर ऑफ फ्लोएम जो है उसमें सराउंडेड है। और कभी कभार हमारे पास ये सिंगल लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है ये भी जाइलम और फ्लोएम के दरमियान मौजूद होते हैं। फोर्थ नंबर जो पार्ट्स हैं हमारे पास वो बेसिकली है पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस। सो पेरिसाइकल भी यहाँ पर होता है लेकिन सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकल है जो कि फ्लोएम के बाहर मौजूद होता है। पेरिसाइकल जो है वो खुद भी एक सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस से कवर्ड होता है, यानी इसके ऊपर भी एक सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस भी होता है। और इसके सेल जो है वो कास्पेरियन स्ट्रिप्स ऑन द रेडियल वॉल्स जो है वो आपके पास स्ट्रिप्स भी रखते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें, चलिए, तो बेसिकली इनकी लीफ है। अनफॉर्चुनेटली इनके वो जो है वो हमें नहीं दिए गए हैं कि इनके पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस जो है वो बेसिकली उनका इमेज यहाँ पे मिसिंग है। सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को अगर हम देखें सो बेसिकली लीफ जो है वो एक पेट्यूल पार्ट रखती है। सो पेट्यूल ऑलमोस्ट जो है वो सर्कुलर होता है। ट्रांसफर सेक्शन अगर हम उनकी देखें, और ये एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस इसके इर्द यानी सराउंडेड है बाय सिंगल लेयर एपिडर्मिस। 1 to many लेयर ऑफ हाइपोडर्मिस जो है वो भी एपिडर्मिस के पीछे नीचे मौजूद होते हैं। हाइपोडर्मिस जो है ये स्केलेनकाइमा टिश्यू पे कंपोज्ड है। हाइपोडर्मिस जो है वो पेरेन्काइमेटस के नीचे होते हैं अंडरग्राउंड टिश्यू के अंदर। पेट्यूल जो है वो बेसिकली कनेक्टेड है स्टील के साथ।
एक या एक से ज़्यादा ट्रेसेस पे, और यही ट्रेसेस जो है ये फिर रेकस की फॉर्म में यानी मिड रिप जो है या मतलब जो सेंट्रल एक्सेस है उसके साथ जाते हैं, और यही जाके फिर वहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस भी दे देते हैं, और यही ब्रांचेस आखिरकार पीना और पिन्यूल्स तक हमारे पास चले जाते हैं। सो ये है बेसिकली सेक्शन ऑफ रूट। भी अगर हम देखें सो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट को अगर हम देखें सो उसमें बेसिकली फिर ये चीज़ है, रूट हम पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद ये देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगर लीफ ब्लेड। सो हमारे पास लीफ ब्लेड जो है उनके दोनों साइड के सरफेस जो है वो भी एपिडर्मिस से कवर्ड होते हैं। लोअर एपिडर्मिस जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा है। एपिडर्मल सेल्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट भी रखते हैं यानी फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, और उनके आउटर सरफेस जो है वो थिन क्यूटिकल पे कवर होते हैं। और एक अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल जो है वो भी यहाँ पर एपिडर्मल लेयर्स के दरमियान मौजूद होता है, और यही मेसोफिल सेल्स जो है ये मच लिमिटेड है यानी कंसंट्रेटेड है, नंबर में काफ़ी लिमिटेड है, और यही एपिडर्मल सेल्स जो है ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट रखते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि फोटोसिंथेसिस भी करते रहते हैं। इनके वेन्स जो है बेसिकली वो आपके पास कंपोज है कोलेटरली अरेंज जाइलम और फ्लोएम पे, और जाइलम जो है वो बेसिकली लोअर एपिडर्मिस की साइड पे है, जबकि फ्लोएम जबकि जाइलम जो है वो अपर एपिडर्मिस की। वेन्स जो है वो इनके बेसिकली सराउंडेड है बाय द शीथ ऑफ स्केलर एंड काइमा सेल्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट अगर हम देखें सो ये बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर जो है रूट का वो भी एपिडर्मिस है, और जो कि स्मॉल सेल्स पे कंपोज है। एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास स्केलर एंड काइमेटस कॉर्टेक्स होता है, और फिर ये पोर्शन सराउंडेड है यानी कवर्ड है बाय द प्रोमिनेंट एंडोडर्मिस, और फिर एंडोडर्मल सेल्स जो है वो कास्पेरियन बैंड्स भी रखते हैं, और फिर इसके बाद स्टील इसमें प्रोटोस्टील भी है, और ये बेसिकली पेरिसाइकल के इर्द गिर्द है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास एक इमेज था जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये इसका एपिडर्मिस है बाहर लेयर, फिर इसके बाद कार्टेक्स है जो कि आउटर कार्टेक्स पेरेन्काइमा है, इनर कार्टेक्स अगर हम यहाँ देखें तो वो स्केलर एंड काइमेटस टिश्यू है। इसके बाद हमारे पास इसका ही एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल के अंदर फिर हमारे पास ये फ्लोएम जो है आपको नज़र आ रहा है ये भी मौजूद है, प्रोटोजाइलम जो है वो भी मौजूद है हमारे पास में, और मेटाजाइलम जो है यानी जो सेंटर में है वो भी मौजूद है, यानी लेटरल जाइलम भी है और सेंटर में भी जाइलम है, फ्लोएम टिश्यूज भी मौजूद है, पेरिसाइकल भी है, इनर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, और लास्ट पोर्शन जो है वो बेसिकली हमारे पास एपिडर्मिस का है। यहाँ पर अगर हम इसका लीफ ब्लेड देखें तो लीफ ब्लेड बेसिकली जो है इनके दो ये बेसिकली तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, सॉरी ये बेसिकली लीफ है हमारे पास फॉल इंडोसम्स के, जो कि ये लीफलेट है। देखिए ये बैक साइड पे आपको जो ये बेसिकली फॉल्स इंडोसम्स नज़र आ रहे हैं, और फिर ये इसका एक लीफलेट होता है, इस पे आपके पास स्टॉक्स, और फिर इनके बैक साइड्स पे यानी जो ये फोल्ड मैनर में है तो ये इसके स्पोरेंजिया जो है वो भी हमारे पास मौजूद होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, सेक्सुअल को भी सेक्सुअल्स को भी। सो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू द लेक्चर।